हेलो स्टूडेंट्स, सो अभी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। सो उसके पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। जब भी हमारा लाइक एटम्स अगर अनपेयर्ड भी होगा, मतलब अगर हमारा एटम्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो किसी के साथ पेयरिंग भी नहीं होगा, तो उसको क्या रहता है, लाइक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहता है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स का हमारा क्या आता है, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। हम लोगों ने देखा था अभी पहले वाले एक्सप्रेशंस में हम लोगों ने उसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट किया था, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की कैलकुलेट की थी। ऑर्बिटल में हम लोग किया था, लाइक पिछले वाले एक्सप्रेशन में हम लोगों ने ऑर्बिटल के लिए किया था। सो ऐसे ही लाइक एक बल्क मटेरियल कंसिडर करते हैं और वो ऐसे ही एटम्स, मतलब बहुत सारे एटम्स से बना होता है, लेकिन उसका हर एक जो लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वो पेयरिंग नहीं किया गया। सो ईच एटम हैज अ इनहेरेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रैंडमली ओरिएंटेड। मतलब जो अगर हम लोग यहाँ पे लाइक इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई एक मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं तो ये मटेरियल क्या कंस्ट्रक्ट किया गया है, हर एक एटम के साथ कंसिडर किया है। मतलब यहाँ पे इस मटेरियल में बहुत सारे आपके एटम्स है, तो हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने मटेरियल ऐसा मटेरियल चुना है, इस एलिमेंट का चुना है जिसमें इसका जो लास्ट ऑर्बिट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है। तो वो एक रोटेटिंग मोशन में होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड। मैंने बस यहाँ पे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है। सो वो रोटेटिंग मोशन में होगा, तो ये रैंडम डायरेक्शन में होगा। मतलब रैंडम, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रैंडम डायरेक्शन में होगा ना, ये रोटेटिंग मोशन में, ठीक है। सो ये क्या करेगा, एक नेट डाइपोल मूवमेंट देगा। सो ऐसे ही नेट डाइपोल मूवमेंट जो रहता है वो जीरो आता है कुछ मटेरियल्स का, और कुछ मटेरियल्स का जैसे कि आपका यहाँ पे Fe3O4, इस मटेरियल का जो आपका नेट डाइपोल मूवमेंट होता है ये नॉन जीरो रहता है। ये नॉन जीरो रहता है, आपका नेट जो डाइपोल मूवमेंट है ये नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ मटेरियल्स का हमारा नेट डाइपोल मूवमेंट क्या रहता है, यहाँ पे जीरो रहता है, ठीक है। सो इस लाइक उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। सो व्हाट डज मीन बाय द मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट अ रेशियो ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट to the volume of the material is called मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो है आपका वॉल्यूम के साथ, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नेटाइजेशन। मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट मैग्नेटाइजेशन। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यहाँ पे m के ऊपर एरो के साथ। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी और इसका SI यूनिट है यहाँ पे एरिया मीटर, लाइक यहाँ पे मीटर इनवर्स, ओके। और डायमेंशंस किस तरीके से देंगे, इसके डायमेंशंस क्या है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट अ डायमेंशन फॉर द मैग्नेटाइजेशन। सो यहाँ पे लाइक आपको अभी समझ में आ गया होगा कि मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है। दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर वॉल, यहाँ पे डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, रेशियो है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और वॉल्यूम का। अभी नेक्स्ट में देखेंगे अभी हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होती है। सो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है आपकी, द रेशियो ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटाइजेशन फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब कि यहाँ पे क्या है आपका, बेसिकली रेशियो दिया गया है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द परमेबिलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टू द परमेबिलिटी इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। So the strength of the magnetic field at a point can be given in terms of vector quantity called as a magnetic intensity। जो हम लोग लाइक यहाँ पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले चैप्टर्स में क्या देखा था, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ही कैलकुलेट कर रहे थे ना हर एक जगह पे। सो जो आपकी स्ट्रेंथ रहती है मैग्नेटिक फील्ड की एट अ पॉइंट कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी called as a magnetic intensity. So that is nothing but magnetic intensity is equals to
बी डिवाइडेड बाय, बी मतलब आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइडेड बाय यहाँ पे म्यू नॉट। सो म्यू क्या है आपका यहाँ पे, परमिएबिलिटी। ओके, सो हम लोग इसी को लाइक मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे, अगेन ए एम इनवर्स। एंड डायमेंशंस किस तरीके से लिखोगे, अगर आपको डायमेंशंस पूछा गया तो मोस्ट प्रोबेबली आपको डायमेंशंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको डायमेंशन पूछे गए तो डायमेंशंस इस तरीके से, ठीक है। यह आ गया आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी। उसके बाद है हमारा डिराइव द रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो फॉर द मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो कंसिडर अ मटेरियल ऑफ अ रॉड, मीन्स अगर हम लोग कोई मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग कोई मटेरियल कंसिडर कर रहे हैं जैसे कि रॉड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड सोलेनॉइड विथ n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग अ करंट। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक रॉड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो लाइक बेसिकली इस तरीके का अगर हम लोग रॉड कंसिडर करेंगे, एक मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, कंसिडर मैग्नेटिक मटेरियल रॉड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजेशन फील्ड। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड में प्लेस्ड किया गया है, मतलब कि क्या, सोलेनॉइड अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लाइक करंट कैरिंग कंडक्टर से यहाँ पे हम लोग इसको वाउंड करेंगे। सो ये क्या आ गया आपका सोलेनॉइड। ओके, सो आई इज नथिंग बट अ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट, like here I is nothing but a current flowing through the wire। और यहाँ पे n क्या आ गया आपके, n मतलब कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स किए, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आपने किए गए हैं। और ये क्या है आपका रॉड, रेड कलर में क्या है आपका रॉड। ओके, सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड इज गिवन बाय, सो ये जो इनसाइड अ सोलेनॉइड कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग इसको क्या किससे डिनोट कर रहे हैं, बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये आपका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा, तो देखिए पिछले लेक्चर में सेकेंड लास्ट इक्वेशन आया था आपका सोलेनॉइड अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, परमिएबिलिटी, मतलब जो भी यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या है आपका एयर है तो परमिएबिलिटी ऑफ द एयर मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, करंट इन थ्रू दैट, लाइक करंट थ्रू दैट वायर। सो ये आ गया आपका इनसाइड। सो म्यू नॉट इज नथिंग बट अ परमिएबिलिटी ऑफ द एयर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड इज गिवन बाय, सो हम लोग लाइक यहाँ पे लाइक फर्स्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द रॉड कैन बी गिवन एज बी एम इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो एम इज नथिंग बट अ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल। सो यहाँ पे ये जो BM है लाइक ये दोनों क्या है, इनसाइड द हॉलो शेप ऑफ द, यहाँ पे जो हमारा इनसाइड द जो सोलेनॉइड है, जो सोलेनॉइड क्रिएट हो रहा है, सोलेनॉइड किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है, करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो उसकी वजह से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग बी नॉट से इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट, और अगर हम लोग इसको मान के चल रहे हैं लाइक ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये क्या है, लाइक ये जो आपका रॉड जिस चीज का बना है, किसी चीज का बना होगा ना ये रॉड, तो जिस चीज का बना होगा तो वो कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा। तो इस मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से अगेन आपको वो हॉलो शेप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसको किससे इंडिकेट कर रहे हैं हम लोग, म्यू नॉट एम। सो एम इज नथिंग बट अ मैग्नेटाइजेशन। सो अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड काउंट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड एंड प्लस
this is nothing but because of solenoid, okay, and this magnetic field is nothing but because of rod. So summation of solenoid and rod, तो solenoid की वजह से क्या है आपकी यहाँ पे B नॉट प्लस BM, सो B नॉट क्या है आपकी म्यू नॉट NI प्लस म्यू नॉट M, ओके। सो हम लोगों ने बस बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया है। टोटल लेना है ना, तो टोटल अगर हमें लेना है तो सोलेनॉइड की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है प्लस आपकी मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उन दोनों का हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, समेशन किया है। उसके बाद हम लोगों ने देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन देखा था। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट म्यू नॉट H इज इक्वल्स टू B, ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा था, B नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H। तो हम लोग यहाँ पे B नॉट की जगह पे B नॉट की जगह पे यहाँ पे म्यू नॉट H को रिप्लेस कर सकते हैं। सो आपके पास B टोटल आ गया, ठीक है। हम लोगों ने बस क्या किया है, यहाँ पे B नॉट H की जगह पे B नॉट H जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में फॉर्मूला देखा था आपका। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी। सो हम लोग यहाँ पे एयर, मैग्नेटिक फील्ड इन एयर कैन बी रिप्लेस्ड बाय यहाँ पे इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर मल्टीप्लाइड विथ परमिएबिलिटी ऑफ द एयर, ओके। सो वेयर H इज नथिंग बट, यहाँ पे देखिए H इज नथिंग बट NI। So H is nothing but magnetic field intensity and that is equals to NI. So यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या आ गया आपका, B is equals to म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M। सो यहाँ पे अगर हम लोग म्यू नॉट को कॉमन निकाल रहे थे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका H प्लस M, दैट इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू B। सो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इज इक्वल्स टू H प्लस M। सो अगर आपको यहाँ पे H के लिए इक्वेशन निकालना है तो H के लिए क्या आ जाएगा आपका, B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट माइनस M, ओके। सो ये जो इक्वेशन है ये क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपका इक्वेशन नंबर, अगर हम लोग इसको मान के चल रहे हैं ये फोर्थ इक्वेशन है, और जो हम लोगों ने समेशन लिया था यहाँ पे टोटल थर्ड वाला, ये क्या है आपका थर्ड वाला। सो जो आपको फोर्थ इक्वेशन है वो क्या शो कर रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इन द मटेरियल डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। सो आपकी जो भी मैग्नेटिक फील्ड, लाइक यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को देखिए, सो जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो ये किसकी वजह से, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटाइजेशन, इन दोनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। सो ये तो आ गया आपका रिलेशन इन बिटवीन द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो यहां तक तो हो गया आपका, लेकिन अगर हमें रिलेशन निकालना है बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड परमिएबिलिटी, अगर हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी के बीच में, ओके। सो हम लोगों का क्या था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द सोलेनॉइड प्लस बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सो ये क्या थी आपकी म्यू नॉट H, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन क्या थी म्यू नॉट M। सो म्यू नॉट H जो थी आपकी, लाइक यहाँ पे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये स्टेप हम लोगों ने अभी जो की वही कॉपी की है मैंने एज इट इज। सो उसकी जगह पे यहाँ पे क्या है आपका मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे H मल्टीप्लाइड बाय इस तरीके से पुट करेंगे, ठीक है, वेट। सो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट X मल्टीप्लाइड बाय H। सो जो आपका X है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो मैग्नेटाइजेशन इज नथिंग बट ये जो सिंबल है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी।
सो ये जो सिंबल है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं एज साई. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस इट एट एक्स. ये सिंबल इस एक्स की तरह दिखता है लेकिन ये इस तरीके का है नहीं, एक्चुअली इस तरीके का सिंबल है, लाइक दिस सिंबल रिसेंबल्स. ओके, सो हम लोग इसको इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, साई. सो दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. ओके, सो आपका जो इक्वेशन आया था यहां तक, सो यहाँ पे अगेन हम लोग H को कॉमन निकाल सकते हैं. सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H इन ब्रैकेट 1 प्लस साई. ओके, सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साई है हमारा. सो B इज नथिंग बट B इज इक्वल्स टू परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी. सो मैं यहाँ पे क्या रिप्लेस कर सकती हूँ, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड को, ये क्या है आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड को टोटल परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ. सो दैट आई एम गोइंग टू रिप्लेस परमिएबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट H 1 प्लस साई. ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, magnetic field intensity is going to cancel out. So that means total permeability is going to be mu naught, मतलब कि मतलब कि permeability of the air 1 plus psi. So हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका हमेशा आपका क्या आता है, total permeability is going to be permeability of the air and relative permeability. So यहाँ पे आपकी relative permeability का equation, relative permeability क्या आ गई, 1 plus psi. Okay, so mu is nothing but a magnetic permeability. और ये जो magnetic permeability है that is because of relative magnetic permeability and here because of here permeability of the air, that is nothing but a mu naught, that is nothing but a 4 pi into 10 raised to -7. ओके, सो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या आ गया आपका, रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ओके, ये वाला रिलेशन आ गया. सो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में अलग अलग ससेप्टिबिलिटी परमेबिलिटी की डेफिनेशंस क्या क्या है. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.